आने दो बेटा, बाकी लोगों को एक बार आने दो, वो री लॉगिन करना पड़ता है एक्चुअली। आगे सब लोग, संदीप, राजन, पांशा, सिद्धांत को और आ जाने दो बस एक बार, फिर पढ़ाता हूँ। चारू और सिद्धांत नहीं आए सर अभी तक। चारू तो पहले भी नहीं थी, आ जाएगा। इतने आप देख लो इसको, सामने आए, आप देखो इसको, सेल्फ समझने की कोशिश करो अपने आप। आ गए अब सब लोग, चलो। तो बेटा मैं ये कह रहा था ना कि अब देखो, हमने निकाला था इसका जो इमेज था वो हाफ आया था, तो 10 का हाफ ये 5 हो गया, और इसका जो इमेज था वो 1/3 आया था, है ना। मैग्निफिकेशन 1/3 का मतलब अगर ये 10 है तो ये 10/3 होगा। मैंने ये इमेज इस साइड क्यों बनाया, इस साइड क्यों नहीं बनाया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर आया था, याद है, ऊपर हमने निकाला था, ये रहा। माइनस हाफ का मतलब u अगर 30 था तो v हमारा 15 था, और इसका 1/3 आया ना मैग्निफिकेशन, तो इसका v कितना है, 40/3। 40/3 कितना होता है, लगभग 13.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो पूरा डिस्टेंस 15 होगा और ये 13.3 होगा। तो बेटा हमारे पास ये लेंथ भी निकल आई, ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करो 15 में से 40/3, तो 15 में से 40/3 सब्ट्रैक्ट किया तो 5/3, तो ये लेंथ 5/3 आ गया, ये लेंथ 5 आ गया, और ये लेंथ 10/3 आ गया। तीनों को सम कर दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आराम से देखो, जल्दी नहीं है। एक एक चीज समझो, और बच्चों मैं यही चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन करें ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिले। अगर डाउट है तो पूछ लें, टाइप कर लें, कुछ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा खड़े होकर पढ़ाया लाइफ में, पहली बार बैठकर पढ़ा रहे हैं आराम से।
एनी डाउट? और देखना है देख लो, मैं तभी आगे जाऊंगा जब आप क्लियर होंगे। बच्चों अगर आपको ऑनलाइन ही आगे पढ़ना पड़ा, मजबूरी अगर हुई, और जैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हो ना, तो एक बार है ना पेरेंट्स से डिमांड कीजिएगा, फोन की जगह एक बड़ी स्क्रीन लेकर आइए। फोन पर इतना मजा नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन है, या तो घर पर लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, और वरना एक टैब आप बाद में परचेज कर सकते हैं। टैब की स्क्रीन अच्छी होती है तो फिर भी ठीक है। वहां फोन बहुत छोटा होता है, क्योंकि बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को धीरे धीरे सीरियस होना पड़ेगा। आपका अच्छा खासा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा ऑप्टिक्स बेटा। सीरियसली पढ़िए, नोट्स बनाइए, सब कुछ बनाइए। तो भैया सारे लोग यही है ना क्लास में, रेस्पॉन्ड तो करो। यस सर। सर जैसे म्यूट से हटाते हैं सर, सब चिल्लाने लगता है, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं नहीं, बस काम की बात बोलो और वापस म्यूट कर दो। ओके, हाँ ये थंब वाला भी तरीका सही है। बेटा मैं भी धीरे धीरे फेमिलियर होऊंगा ना, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो इन चीजों को पहले से यूज कर रहे हैं, हमने कभी नहीं किया। थोड़ा सा हेजिटेशन भी है, चीजें सीख भी रहे हैं। हमारी मैम जो है, मतलब मेरी वाइफ, वो प्री फाउंडेशन क्लासेस जो हैं उनकी मैथमेटिक्स लेती है। आज से वो भी स्टार्ट कर रही हैं अपनी क्लासेस। पहले यहाँ ऑफलाइन लेती थी वो, अब मजबूरी हो गई। आप में के भी यहाँ कोई कैंडिडेट हो ना 9th क्लास का, 9th 10th 8th 9th 10th मैथमेटिक्स वगैरह पढ़नी हो तो बताना। आप अपना है ना सॉल्यूशन बैक रियर कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हैं, कभी आपका मन हो तो मुझे उसकी पिक्चर तो दिखी जाएगी ना। समझ में आया? ठीक है आगे चलें। तो बच्चे टोटल लेंथ कितना आया था? 5। ये था 5/3, और ये था 10/3। तीनों को सम करने पर ये 10 आएगा। कहीं ना कहीं लिखा होगा यार, नहीं ये रहा। 5 + 5/3 + 10/3, तीनों को सम करने पर 10 आ गया। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि इसकी जो इमेज बनेगी, उस इमेज की टोटल लेंथ क्या होगी? आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror. क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मुझे पढ़ने दो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर फ्रॉम 5 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मैं क्वेश्चन
बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, इसको पढ़िए मत, लैंग्वेज क्लियर नहीं है बच्चों। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट अपन को दे रखी है 5 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ इमेज, और वो इमेज जो बन रही है वो एक स्क्रीन पर बन रही है, 5 मीटर दूर है स्क्रीन, 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये बच्चों। अगर इमेज स्क्रीन पर बन रही है ना, तो हमेशा इसका एक ही मतलब होता है, रियल इमेज है। और हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है 5 मीटर है, हाइट ऑफ इमेज पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 5 मीटर है। आपको बताना है यू और एफ कितना है। यू एंड एफ आपको दोनों निकालने हैं। मैं आप ही से करवाऊंगा बच्चों, ये मेरे टीचिंग की खास बात है कि आप करोगे तभी समझ में आएगा, मैं लगातार बताता रहूंगा तो फायदा नहीं है। अब आपको है ना ईमानदार बनना है, ईमानदार मतलब काम करना है। मुझे पता नहीं लग रहा आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। एकदम लॉयल रहिए, काम कीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज 5 मीटर। आपको यू और एफ निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। हाँ संदीप बोलो। सर U20 -20 मीटर मीटर में आ और रहा है F-4। यस सर। U -20 मीटर और फोकल लेंथ -4। मीटर। यस सर। यार एक बात है, पूरी क्लास में संदीप ही बोल रहा है जब से, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई। ये देखिए सॉल्यूशन, संदीप गलत हो गया लगता है यार, चेक करो। U निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके संदीप, हो सकता है तेरी गलती ना हो, ये हो सकता है 50 हो। नहीं मैं है ना, अगर मैंने जो डाटा दिया उससे करता हूँ। एक बार इसका सॉल्यूशन मत देखो, ये मत देखो, कुछ कुछ मिसप्रिंटिंग है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u आएगा 20, मीटर आएगा ना। हाँ करेक्ट, यू आर करेक्ट संदीप, बिल्कुल सही है बेटा। और फोकल लेंथ के लिए फार्मूला लगा देते हैं 1/v। अब v में माइनस लेना पड़ेगा, हाँ रियल इमेज है, हमेशा नेगेटिव होता है इधर। 1/v प्लस 1/u, ये u प्लस मत लेना, माइनस लेना है, इज इक्वल टू 1/f।
ये सॉल्यूशन हटा देते हैं, इसमें डाटा चेंज था। 1/f आ जाएगा बेटा, LCM 20 -4 -1, तो -1/4, तो फोकल लेंथ आ गई 4। बिल्कुल सही संदीप, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फोकल लेंथ -4 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 मीटर, माइनस आएगा, ये यहाँ पर माइनस होता है ना, वो इसलिए मैंने लिखा नहीं था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आपको याद होने लगेंगे सब चीजें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फिर मैं अपना जो डीपीपी है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं ना धीरे धीरे स्पीड भी इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाऊंगा। आज अपन को 1 आवर हो चुका है, लेकिन मैं अभी और थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। बताइए कोई डाउट है तो बोलो, वरना आगे चलें। बोलो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टाइम मत लो। संदीप आपने तो बताया ही है, राजनंदिनी, आकांक्षा, सिद्धांत, मुझे लग रहा है बैठे भी हैं, नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और फोकल लेंथ मिरर की 20 है, ठीक है। 60 और 20 बस दो चीजें दे रखी हैं। यार क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्लास नोट्स है ना, तो क्वेश्चन नहीं लिखते कई बार बच्चे, मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो ये 60 पर ऑब्जेक्ट है और ये 20 पर है। अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया। एक कॉनकेव मिरर है, यहां बनाता हूं, एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20, माइनस अपना आप कर लिया करो बाद में। यहां पर एक है ना प्लेन मिरर रखा है, प्लेन मिरर, और यहां पर ऑब्जेक्ट है ओ। ऑब्जेक्ट का मिरर से, कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। बच्चों फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको कॉनकेव मिरर से कराना है, सेकंड रिफ्लेक्शन आपको प्लेन मिरर से कराना है, और जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बनेगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको बताना है ये प्लेन मिरर कितना डिस्टेंस पर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस अपन को नहीं पता। 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से करवाना है, दूसरा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से करवाना है। फाइनल इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट पर बनेगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड कर रही है। तो आप बताइए x कितना है, प्लेन मिरर का डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट कीजिए। x की वैल्यू बतानी है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का दिया हुआ है, डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट दिया है, फाइनल इमेज भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहा है। ध्यान रखिए पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से करवाना है, दूसरा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से करवाना है।
सर x की वैल्यू 40 आएगी। x की वैल्यू 45 है बेटा। यस सर। 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ना रे डायग्राम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो एक तरह से कह लीजिए हमारे लिए हिंट होता है। इसका रे डायग्राम अगर बना लिया मजा आएगा इसमें। ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूं, इसमें देखो यहां से एक रे गई, ये रे गई, पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से लिया, रिफ्लेक्ट होकर आई, प्लेन मिरर से टकराई, प्लेन मिरर से फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें लगेगा इमेज यहां पर बन रहा है। दिस इज वर्चुअल इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड कर रहा है। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको देखो। पहले ऑब्जेक्ट से रेज गई, कॉनकेव मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फाइनल इमेज यहां बन गया। ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए एक्चुअल में रेज वहां नहीं जा रही, वहां से आती हुई लग रही है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इजी तरीका ये है बेटा, अपन को पता है प्लेन मिरर के लिए ये इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट ये है, ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर रेज आ रही है पहली बार, दिस इज इमेज। ये कॉनकेव मिरर का इमेज है जो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बात सुनना ढंग से जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज इमेज फॉर कॉनकेव मिरर बट दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। क्लियर बच्चों? अगर ये डिस्टेंस अगर x है, ये पूरा डिस्टेंस x है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस 60 माइनस x होगा। और हम जानते हैं प्लेन मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का डिस्टेंस होता है। तो अगर ये 60 माइनस x है तो ये भी 60 माइनस x होना चाहिए। पहले ऐसा करो, ये सॉल्यूशन जो है वैसे कर लो। हम कॉनकेव मिरर का इमेज निकाल सकते हैं ना मिरर फार्मूले से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारा जो v है वो कैलकुलेट करना है, u हमारा -60 है, f हमारा -20 है, इसे कैलकुलेट करने पर v जो है हमारा -30 आ गया। बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 आ गया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 30 होगा। ये देखो पूरा 60 था ना, 60 में से ये 30 निकाल दिया। अब मैंने कहा अगर ये पूरा 30 है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर है, इसका मतलब ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो बच्चों ये 15 हो गया, देखते जाइए, ये 30 हो गया, तो प्लेन मिरर का ये टोटल डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से 15 प्लस 30 45 आ गया। मैंने एक्सप्लेन किया, अब आप पूछो मुझसे क्या पूछना है। ओके सिद्धांत, बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो, क्लास एंड करूंगा बस 2-3 मिनट में। सर ये वाला फिर से बता दो ना। दोबारा से सुनो बेटा, बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे पूछा करो, देखते जाइए आप। हमें कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट पता है 60 पर है, ये हो गया u -60। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता है -20। ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा ये इमेज होगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये फार्मूले से कैलकुलेट करना 30 आएगा। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये डिस्टेंस 30 हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। ये टोटल 60 था ना, 60 में से ये 30 गया, तो ये 30 बचा यहां से यहां तक। मैं पता है क्या बोल रहा था, ये इमेज तो कॉनकेव मिरर का है लेकिन प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस डिस्टेंस को d ले लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, तो ये इमेज है ना प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर का इमेज भी तो d डिस्टेंस पर होगा। प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज होगा। ये ओ और आई लिखा हुआ है ना, उसके चक्कर में मत पड़ना, ये तो पुराना वाला ओ और आई है। प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो बेटा ये d और d मिलकर 2d कितने हो गए? 30। तो d कितना हो गया अपना? 15। अब देखो प्लेन मिरर का कॉनकेव मिरर से टोटल डिस्टेंस कितना आया? ये 30 और ये 15, टोटल 45 हो गया। अब बताओ राजनंदिनी,
ओके सर क्लियर है अब। चारू अब आई है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सारे इक्विपमेंट्स अपने सही रखो, डिवाइसेस वगैरह इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब लोगों को ये समझ में आ गया हो तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पर। ओके और रिकॉर्डिंग का मैं अभी चेक करता हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। मैंने आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप पर मैसेज कर दूंगा। ओके बाय।